जय किसान आंदोलन के नेतृत्व में लगातार छठे वर्ष किया मंडियों का दौरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। शनिवार को जय किसान आंदोलन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह अहलावत व प्रदेश प्रवक्ता संदीप यादव व अन्य पदाधिकारियों ने कनीना मंडी का दौरा किया। वह मार्केट कमेटी के सचिव ओम प्रकाश जांगलान से मुलाकात कर मंडी के किसानों की समस्या से अवगत कराया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह अहलावत ने बताया कि बाजरा उत्पादक क्षेत्रों में किसान प्रतिनिधियों, आढ़ती और मंडी के अधिकारियों से बातचीत करने पर यह स्पष्ट सामने आता है कि 1 अक्टूबर तक किसानों का बाजरा गैर सरकारी खरीदा गया है। कनीना में अब तक 3600 क्विंटल बाजरे की गैर सरकारी खरीद हो चुकी है, जबकि एमएसपी रेट 2350 रुपये प्रति क्विंटल है। मौजूदा सरकार किसान को उसका न्योचित अधिकार दिलाने में असफल साबित हुई है, जबकि हर किसान को उसके बाजरे की फसल का 2350 प्रति क्विंटल का दाम अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में मंडियों में यह रेट किसी किसान को नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने 1% बाजरे की खरीद भी नहीं की है। संदीप राव प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि अब तक सरकारी खरीद आरंभ नहीं हुई है, जिस कारण से किसानों को औने पौने दामों पर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। कनीना मंडी में बाजरा 1750 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जबकि सरकारी एमएसपी रेट 2350 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में सरकारी बोली के अभाव में व्यापारी बाजरे की खुली बोली लगाकर लगभग 1750 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहा है। इससे किसानों को 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह है सरकार के एमएसपी पर खरीद की सच्चाई। भावांतर भी सरकार नहीं दे रही है। किसान फसल ज़्यादा करे जब भी या मौसम की मार से फसल कम पैदा हो तब भी, दोनों समस्याओं में सरकार की बेरुखी से घाटे में रहता है, यानी किसान कर्ज में पैदा होकर कर्ज में ही मर जाता है। जय किसान आंदोलन के साथ सरकार की इस बेइज्जती अनदेखी को सहन नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को कनीना मंडी में बाजरे की खरीद को लेकर हैफेड डीएम नीरज त्यागी ने कनीना मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि 1 अक्टूबर से सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, जिसको लेकर कनीना में एक किसान सतीश कुमार का 18.50 क्विंटल बाजरा एमएसपी के रेट पर खरीदा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सालों से 2017 से बाजरा फसल आती है तब, और जब सरसों फसल आती है तब हम ये चेक करने के लिए आते हैं जो सरकार कहती है कि हम दाना दाना खरीद रहे हैं एमएसपी पे, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमारा संगठन जय किसान आंदोलन किसानों की बात रखने के लिए हम आते हैं। उसी सिलसिले में हम आए हैं। पहले रिवाड़ी थे, अब यह कनीना है, उसके बाद हम अटेली मंडी में जाएंगे और बाकी अगले दिनों के प्रोग्राम में हम हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की दूसरी मंडियों में भी जाएंगे। और सुबह से चेक करने पर ये मिला, जो सरकार ने कहा था कि 1 तारीख को हम परचेज शुरू कर देंगे, कोई तैयारी नहीं है। रिवाड़ी में अभी तक 1,26,800 क्विंटल बाजरा बिना एमएसपी पे बिक गया, जो 1700-1800 रुपये बिका है। इस प्रकार किसानों को वहीं पे रिवाड़ी में 6 से 7 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। घाटा क्या कहें, हम तो इसको कहेंगे किसान के ऊपर 6 करोड़ का डाका पड़ गया, क्योंकि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उसका एक मुख्य है, मैं आपके चैनल से अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि उनको निकल के सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश के कई ऐसे जगह हैं, जैसे करनाल में अभी हमने जीरी का वहाँ पे देखा, वो सड़क पर उन्होंने आंदोलन किया और वो एमएसपी पे बेचने में कामयाब हुए। इस इलाके दक्षिण हरियाणा के जो हमारे किसान हैं वो कुछ संघर्ष शुरू नहीं किया है, आज नहीं तो कल उनको करना पड़ेगा, तभी पूरा भाव मिलेगा। कनीना में आज आपने देखा, क्या मिला कनीना में, किस तरीके से बिक रही है? कनीना में हमने जो मार्केट कमेटी के ऑफिस में गए उससे पता लगा कि 3600 क्विंटल बाजरा आ चुका है। अभी तक एक भी गेट पास सरकारी खरीद का नहीं कटा है, और दूसरे सूत्रों से पता लगा कि 3 तारीख से खरीदेंगे। जब सरकार ने 1 तारीख का बोला तो 3 तारीख को क्यों खरीदेंगे? तो इसका मतलब बीच का जो बाजरा बिकेगा वो किसानों के लिए घाटा होगा, उनकी फसल पे फिर डाका पड़ेगा। तो हम आपके
थ्रू किसान और सरकार दोनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो किसान तो संघर्ष करे अपना एमएसपी पे बेचने के लिए और सरकार एमएसपी पे खरीदे। जय किसान आंदोलन की हमारे सारे साथी आज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। पहले रेवाड़ी गए थे, आज कनीना मंडी में हम आए हैं। कनीना मंडी में जैसा सरकार का दावा था कि 1 तारीख से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, किसान को उसकी एमएसपी मिलेगी, तो सरकार के दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। आज किसान का बाजरा मार्केट में आना शुरू हो गया है, लेकिन आज तक इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है किस तरह से भावांतर मूल्य देंगे, किस तरह से एमएसपी किसान को मिलेगी और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आज आप जाके देखेंगे मार्केट कमेटी वाले कहते हैं कि हैफेड वाले खरीदेंगे। आज हैफेड के पास में जाएंगे तो वो अपने दिशा निर्देश का भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास डिटेल गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है, कोई नॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और आज तक इस सरकार ने तैयारी नहीं की है किसान की फसल खरीदने की। मैं नहीं बता सकूँ स्पष्ट। आज बाजरा परचेज का पहला दिन है और जो भी यहाँ मार्केट कमेटी से ई ऑक्शन पे गेट पास कटेगा और वो ढेरी अगर एफएक्यू में होगी तो हम परचेज करेंगे, कॉमर्शियल परचेज हम करेंगे। हैफेड तैयार है कॉमर्शियल परचेज के लिए। क्या गाइडलाइन है, किस प्रकार की गाइडलाइन? गाइडलाइन एफएक्यू में और ई पोर्टल पे जो भी है कोई भी गाइडलाइन हो उसको परचेज किया जाएगा, कॉमर्शियल परचेज। लेकिन कह रहे ई नाम के से पर्चियाँ काटी जा रही, 16 पर्चियाँ काटी। वो मार्केट कमेटी का मैटर है, वो हमारा मैटर हैफेड का नहीं है। तो आप जो खरीदेगा हैफेड खरीदेगा? हैफेड खरीदेगी। सर कनीना जो मार्केट कमेटी है वो कितना बाजरा? ये जितना मंडी में आएगा और एफएक्यू में जो होगा वो परचेज करेगा, वो हैफेड परचेज करेगी। सरकार किस रेट पर देगी? सरकार कॉमर्शियल परचेज है, जो मंडी में होगा हम उससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रेट देने की कोशिश करेंगे। बाजरे की पूरी मंशा खरीदने की सरकार की है और बाजरे खरीद स्टार्ट की हो गई है। जैसे कोई पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन किया हुआ अगर किसान आता है तो उसके बाजरे खरीद की जाएगी। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है 16 किसान आ चुके हैं, लेकिन उनका ई नाम के से टोकन काटा गया है, ई खरीद में नहीं लिया गया। ई खरीद में वो मार्केट कमेटी वालों से मैंने बात की थी कि वो किसान ऑनलाइन उन्होंने अपना दर्ज नहीं करवा रखा था। अगर ऑनलाइन होता तो उनका ई खरीद के नाम से ही कटता। कुछ लोगों का आरोप है कि वहाँ पे जो एजेंट बैठे हुए हैं वो यही कहते हैं कि आप डायरेक्ट आकर के बेचो। नहीं, वो किसानों का अपना आड़तियों से संपर्क है। अगर वो कहते हैं कि भी हम आड़तियों के नाम से खरीदते हैं तो ई नेम के नाम से काटे जाते हैं। वैसे पर्सनली कोई भी कर्मचारी हमारे कमेटी से ये अपनी तरफ से ये नहीं लगाता कि ई नाम से हम काटें। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।